हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने अभी पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करी थी इस चैप्टर की। तो हमारा जो चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी होती है, उसका सबसे बड़ा टारगेट ही यही होता है कि उस देश में कैसे रोजगार पैदा किया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार होगा तभी तो इंसान सरवाइव कर सकता है। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? पैसा चाहिए अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए, रोजगार चाहिए। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अब ये वीडियो है, ये टॉपिक है पहला, यानी कि वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वर्कर और एम्प्लॉयमेंट, ये जो दो वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले उसको डिटेल में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट, देयर इज एन एंगेजमेंट इन अ एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि किसी भी देश की इकोनॉमी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली, वो तो अभी आगे मैं बताऊंगा। इसमें जीडीपी, जीएनपी, सारी चीजें, यानी कि देश की इकोनॉमी में कोई भी चीज बन के तैयार हो रही है, कोई भी चीज बन रही है, कोई भी काम हो रहा है, तो उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, अब देश की इकोनॉमी में कितनी सारी चीजें बन रही हैं, कोई भी इंसान किसी भी चीज के रोजगार में घुस रहा है। अगर इसको सिंपल एंड स्ट्रेट बोलूं, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, कोई भी काम हुआ जो इंसान करना चाहता है, फिर वो चाहे वो बिजनेस हो सकता है, सर्विस हो सकती है, जॉब हो सकती है, लेबर क्लास हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, किसी भी तरीके का रोजगार पैदा होना, रोजगार जो होता है उसी को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा वर्ड आता है हमारा वर्कर। वर्कर यानी कि एनीवन इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेदर पेड बाय एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयर। तो वर्कर यहाँ पे कौन हो गया? इंसान। अब देखो यहाँ पे थोड़ा वर्कर वर्ड को ऐसे मत समझना कि जो मिल में काम करने वाला हो गया वो वर्कर है। यहाँ वर्कर जो वर्ड है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, ये चीज हमेशा याद रखना, वर्कर वर्ड जब हम इकोनॉमिकल टर्म्स में यूज करते हैं फिर वो सबके लिए होता है। अब यहाँ पे वर्कर कहने का मतलब हो गया हर इंसान काम करने वाला, यानी मैं भी एक वर्कर हूं, मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब के जरिए। ठीक है, कोई टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, कोई इंसान ऐसा है जो अपना काम खुद कर रहा है, तो ये सारे लोग कौन से कहलाते हैं? ये सब लोग कहलाते हैं हमारे वर्कर हो गए इकोनॉमी में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्कर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा जीडीपी और जीएनपी, जो अभी इसमें हम लोग बात कर रहे थे क्या होती है जीडीपी और जीएनपी। ठीक है, देखो पहले बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी का मतलब हो गया कंट्री इनकम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि देखो इकोनॉमी में कितनी सारी चीजें हमारी बन रही हैं। ठीक है, वो जितनी भी चीजें बन रही हैं, अब एक मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बिस्किट बनता है, एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का आता है। ठीक है, वो एक महीने में 1,000 बिस्किट बनाती है। ठीक है, तो 100 बिस्किट बनाइए, यानी एक बिस्किट 10 रुपए का हुआ तो 100 बिस्किट कितने के होंगे? 1,000 रुपए के। तो उसकी जीडीपी कितनी हुई? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना उस फैक्ट्री का? 1,000 रुपए। ठीक उसी तरीके से पूरे कंट्री का हम लोग इसको जब काउंट करेंगे कंट्री लेवल पे, सिर्फ डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब इंटीरियर, यानी सिर्फ हमारे कंट्री के लेवल पे जब हम बात करेंगे तो वो हमारा जीडीपी होता है। और वो जो निकल कर आता है वही हमारा फिर हमारा नेशनल इनकम होता है, यानी हमारे पूरे देश की इनकम। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी प्रोडक्शन हो रही है पूरी इकोनॉमी में, जितनी भी चीजें बनके तैयार हो रही है वही हमारी नेशनल इनकम भी कहलाती है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा जीएनपी। अब जीएनपी का मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दिया हुआ है ना, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ऐड हो जाएगा। जीडीपी में क्या काउंट होता है? जो सिर्फ हमारे देश के अंदर काम हो रहा है। ठीक है, और जीएनपी में क्या हो जाता है? वो काउंट हो जाता है जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। अगर हम कुछ चीज बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर बेच रहे हैं, तो उससे भी तो हमारा पैसा आएगा डॉलर में। और मान लो अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज ले रहे हैं, तो उसमें क्या है? हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके जो वैल्यू आएगी तो वो हमारी हो जाती है टोटल, फिर जीडीपी में काउंट हो गया, जीएनपी बन जाता है, तो उसको हम जीएनपी कहते हैं। तो वो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि ओवरऑल इनकम हो गई हमारी। तो वही हम लोग जब काउंट करेंगे तो वो हमारा निकल कर आएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी एंड जीएनपी। और यही हमारे एम्प्लॉयमेंट में हम लोग काम करते हैं, यही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स कितने टाइप के होते हैं? तो वर्कर्स होते हैं हमारे इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और टेम्परेरी और सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि हर इंसान जो काम कर रहा है, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा है या परमानेंट बेसिस पे काम कर रहा है। अब इंसान जो है छुट्टी पे है,
घर में बीमार हो गया है या किसी फेस्टिवल की छुट्टी पे है या थोड़ा सिक लीव ले रखी है लंबे समय के लिए किसी भी तरीके से, तो वो भी वर्कर कहलाएगा। तो वर्कर का कंटेक्स्ट इस इकोनॉमिक्स में हम यही कहेंगे, जो हर इंसान काम कर रहा है। अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो वो भी एक वर्कर है, अपने बिजनेस में वो अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हर इंसान को हम लोग काउंट करते हैं और उसकी फिर इनकम को काउंट करेंगे। अब सोचो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 140 करोड़। 140 करोड़ में से अगर मोटा मोटा आंकड़ा निकाले और हम बोले कि 80 करोड़ लोग काम करते हैं, 80 करोड़ लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उन सबकी इनकम को काउंट करेंगे और वो हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी, जीडीपी भी हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज ना होना कि जीडीपी को हम कैसे काउंट करेंगे। जैसे मान लो प्रोडक्शन हर इंसान तो नहीं कर रहा है, अब मान लो किसी की फैक्ट्री में हम लोग काम कर रहा है कोई इंसान, उसको सैलरी मिल रही है, तो वो क्या कर रहा है, उसके एम्प्लॉय है, तो उसकी इनकम को काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री में जो इंसान का सामान बन रहा है उससे उसकी इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी काउंट किया जाएगा। तो वो अलग कैलकुलेटिव फॉर्मूलेस होते हैं, उसको निकाल के ही हम लोग सॉल्व करते हैं सारी चीजें, ठीक है ना। अब आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट नेचर इन इंडिया। तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नेचर कैसा है, मल्टीफेसेटेड है, यानी कि एक पहलू नहीं उसके दो पहलू हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमेशा फिक्स नहीं रहता। कितने सारे लोग हैं ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट में जो काम कर रहे हैं, उनका क्या है कि कुछ समय के लिए काम मिलता है, उसके बाद फिर काम छूट जाता है। जैसे कि हम लोगों ने खरीफ ग्रुप्स में पढ़ा था कि मानसून सीजन में लेबर की काफी डिमांड होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर लेबर की डिमांड जो है गिर जाती है। तो फिक्स नहीं है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके अलावा अवेलेबल नहीं है और अनफेयर वेजेस है। तो वेजेस सही ढंग से अवेलेबल नहीं है, वेजेस जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वेजेस का सही ढंग से नहीं मिल रहा है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है एम्प्लॉयमेंट की कि वेजेस ठीक से नहीं मिलते हैं। फिक्स जो एक मतलब बेसिक जो वेजेस मिलने चाहिए इंसान को वो भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट का जो देश में हमारे मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है, वो मुद्दा है देश दरअसल वेजेस का, कि अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी डिजर्व करेगा या एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन होता क्या है कि वैसी सैलरी एक्सपेक्टेशंस मिलती नहीं है। लोग फिर इसलिए सरकारी नौकरी में भागते हैं कि जो पढ़े लिखे का एक स्तर है। अब जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी में कोई इंसान जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अगर एक पोस्ट में वैकेंसीज निकली हैं 15, 20, 25, 1000, 2000, तो वो जितने लोग रिक्रूट होंगे सबको सैलरी जो है बराबर मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो भी रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो सैलरीज होगी वो एक्सपीरियंस बेस्ड पे मिलेगी। फ्रेशर है तो उसे कम सैलरी मिलेगी। फ्रेशर का तो ये हाल है कि सैलरी भी उतनी नहीं मिलेगी जितनी वो एक्सपेक्ट करेगा एक बेसिक स्तर पे। सरकारी नौकरी में फ्रेशर को एक्सपीरियंस जो है सैलरी का एक स्तर होता है, फिक्स्ड होता है, तो इसलिए लोग सरकारी नौकरी में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करूं स्टैटिक्स की 2017 से 18 की, 471 मिलियन वर्कफोर्स इंडिया में काम कर रही है। 471 मिलियन कितना होगा, यानी कि 10 लाख करोड़, 10 करोड़ यानी कि 47 करोड़ के अराउंड, आप 50 करोड़ मान लो मोटा माटी भी अगर देखा जाए, इतने लोग जो है एम्प्लॉयमेंट में जनरेट। 140 करोड़ के देश में करीब 50 करोड़ के लोग ही हैं जो वर्क में, यानी कि जो रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे। उसके अलावा और भी होंगे तो जो रजिस्टर्ड होते नहीं है, और उसी के चलते हुए 2/3 मेजोरिटी जो है वो रूरल एरियाज में देखने को मिलेगी। और 77% लोग, यानी कि जो आदमियों का कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, वो आदमियों का ज्यादा है, महिलाओं का कम है। जैसे दिखा रहे हैं ना 77% और 23%। अब इसका कारण क्या है, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है शुरू से हमारे देश में, तो आदमी ही ज्यादा इन्वॉल्व है। तो हर एक सेक्टर में हुआ, चाहे कोई भी सेक्टर हुआ, उसमें आदमियों का कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो था मैंने जो बताया आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वर्कर क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा बताया। लास्ट में इसमें एक पॉइंट आता है वुमेन वर्कर्स के बारे में, दैट नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कुकिंग, वॉशिंग, हाउस होल्ड वर्क, यानी कि जो हाउसवाइफ्स हैं जो घर में काम कर रही हैं। मतलब सोच के देखो, अगर एक इंसान है वो जॉब कर रहा है, ठीक है, वो जॉब कर रहा है, अब उसको अपनी लाइफ में जो है, अगर मान लो एक इंडिविजुअल इंसान है, घर से बाहर रह के वो जॉब करता है, ठीक है, उसको सुबह ऑफिस निकलना है, उसको खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, ठीक है, घर साफ भी करना है, और भी घर के काफी सारे हाउस होल्ड वर्क हैं। तो वो क्या करेगा, या तो वो खुद करेगा इन चीजों को, या फिर वो क्या करेगा, अपने लिए एक मेड रखेगा जो ये घर के सारे काम करेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी वाइफ को बोलेगा, हाउसवाइफ, जो उसके लिए सारा काम करेगी। तो जितनी भी घर में हाउसवाइफ्स होती हैं जो घर के सारे कामों को कर रही हैं, इकोनॉमिस्ट का ये एक कहना है कि इनको भी एज अ वर्कर इंक्लूड किया जाए इकोनॉमी में, क्योंकि ये भी एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है विदाउट एनी पे। अगर कोई हाउसवाइफ है जो घर के लिए काम करती है, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, तो वो इकोनॉमिस्ट का इसमें कहना है कि इकोनॉमिक्स में इसको एज अ वर्कर इंक्लूड नहीं किया गया, एज ए इसको
इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट नहीं करा गया है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स का ये हमेशा क्लेम रहता है, ये डिबेट रहती है कि हाउस होल्ड लेडीज को भी इकोनॉमी में जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में वर्कर ऐसा काउंट करना चाहिए, तभी इकोनॉमी की चीज़ों को हम और अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी में जो हाउस होल्ड लेडीज होती है उनकी सोसाइटी में इसी वजह से कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है उनके खुद के हस्बैंड्स, कि उनका अक्सर ये कहना होता है ना कि जैसे कह देते हैं कि हाउस वाइफ है तो तुम करती क्या हो, तो ये डिबेट्स अक्सर आप लोग सुनते भी होंगे। तो ये एक इसमें होता है जो बताया गया है कि वर्कर्स के बारे में कि वुमेन वर्कर्स को भी इसमें काउंट करना चाहिए, जो इकोनॉमिक्स का इसमें क्लेम है। ठीक है ना, तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया सारी चीजें। अब अगली वीडियो में और इससे डिटेल में हम लोग जानेंगे एम्प्लॉयमेंट डेटा, कुछ डेटा फैक्ट्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है इंडिया में। ठीक है ना, तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।